गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे इकोलॉजिकल पिरामिड, ये पारिस्थितिकीय स्तूप। इकोसिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इकोसिस्टम का जो मुख्य टॉपिक है एक वह है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है? एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, अर्थात पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, क्या टॉपिक है? पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के बारे में हम एनर्जी फ्लो के बारे में अध्ययन करेंगे कि एनर्जी फ्लो क्या है तथा यह किस प्रकार से पारितंत्र को रेगुलेटेड अर्थात नियंत्रित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्जा प्रवाह स्टार्ट करने से पहले हमको एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, अर्थात सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी क्या है, किस प्रकार से ये पौधों को प्राप्त होती है। तो एनर्जी ऊर्जा की संकल्पना कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने 9th 10th के अंदर पढ़ा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तथा जीव जगत में, ठीक है, जंतु हो चाहे पादप हो, सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाएं संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी जीव जगत में जंतु कोई पादप पाए जाते हैं उन सभी को जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए या जैविक क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जो ऊर्जा इनको प्राप्त होती है, ठीक है, वह मेनली जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है जिससे प्राप्त होती है सूर्य से। ठीक है, सौर ऊर्जा के रूप में सूर्य से इनको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात सूर्य जो है जीव जगत के हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। पादप जो होते हैं, ठीक है, सूर्य से सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और उस सौर ऊर्जा को, ठीक है, लाइट एनर्जी को, प्रकाशीय एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पादप जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, ठीक है, जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी होती है, उसको किसमें रूपांतरित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? रूपांतरित कर देते हैं। तथा यही रासायनिक ऊर्जा जैविक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, जैविक कार्यों के लिए क्या कराती है? काम में आती है। तथा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर लिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? कंसेप्ट ऑफ एनर्जी देखते हैं। ठीक है, एनर्जी किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तथा प्रत्येक जीव को जैविक क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं जैविक क्रियाओं की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत अर्थात सोर्स जो है वह क्या है? सूर्य। ठीक है, क्या है?
सूर्य है, ठीक है, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वह क्या माना जाता है, सन, सूर्य माना जाता है, ठीक है। अब ये सूर्य जो है, पादप जो है, ठीक है, पादप जो है जितने भी प्लांट्स हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, मैंने बताया था आपको फूड चेन में, ठीक है, पादपों को क्या माना जाता है, प्रोड्यूसर, उत्पादक माना जाता है। प्रोड्यूसर जो होते हैं, ठीक है, सूर्य से प्राप्त लाइट एनर्जी को, ठीक है, लाइट एनर्जी को, ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा को, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करते हैं या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पादप जो होते हैं प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। लाइट जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो किसके द्वारा होती है, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, किसके द्वारा होती है, बाय सिंथेसिस प्रोसेस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पादप जो होते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यही जो एनर्जी है पादपों में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, किसमें संचित हो जाती है, पादपों में संचित हो जाती है, तथा एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है, ठीक है। ये जो केमिकल एनर्जी होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है, एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में क्या होती है, ट्रांसफर होती है तथा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है, ठीक है। देखें यहाँ पर हम प्रोड्यूसर एक चेन बनाते हैं, चेन, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर को कौन ग्रहण करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन ग्रहण करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन ग्रहण करता है, टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, अर्थात जो ऊर्जा प्रवाह है, ठीक है, वह क्या होगा, देखो यहाँ से सन से, ठीक है, सूर्य से, ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, इसको लाइट एनर्जी, ठीक है, कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी प्राप्त हो रही है। ये प्रोड्यूसर जो है इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यह केमिकल एनर्जी जो है पादपों में क्या हो जाती है, स्टोर, अर्थात संचित हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, तथा यह जो है जब एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा का निरंतर प्रवाह में रूपांतर होता रहता है, तथा कुछ ऊर्जा जो है इसमें जाती है, अर्थात ऊर्जा का प्रवाह जो होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में होता रहता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सीजीसीए दोबारा से देख लेते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। प्रत्येक जीव को जैविक क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य, ठीक है। पादप जो होते हैं इस लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पादपों में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, तथा इस संचित ऊर्जा जो है निरंतर रूप से अन्य ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है और पाली तंत्र में एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। ये क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट। अब देखते हैं हम कि जो ऊर्जा प्रवाह है, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह हेतु, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में होता है तथा यह किन नियमों के अधीन होता है, इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह के लिए, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के लिए थर्मोडायनामिक ऊष्मागति के दो सिद्धांत काम में आते हैं, ठीक है। ऊष्मागति के थर्मोडायनामिक्स के दो सिद्धांत क्या आते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एनर्जी फ्लो देखते हैं, एनर्जी फ्लो,
अर्थात ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है किस प्रकार से होता है तथा इसमें कौन कौन से नियम काम में आते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह देखिए अभी हमने देखा कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य। ठीक है, ऊर्जा का, ठीक है, सन जो होता है सूर्य, वह क्या होता है ऊर्जा का मेन सोर्स। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा वह क्या होता है, लाइट होता है। इसमें से 100% लाइट एनर्जी आती है। ठीक है, कितने परसेंट, 100% लाइट एनर्जी आती है। ठीक है, सन से प्राप्त होती है, लेकिन इसमें से, ठीक है, इस 100% एनर्जी में से, ठीक है, लगभग 34% एनर्जी, ठीक है, 34% एनर्जी जो है वह वायुमंडल द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, वायुमंडल द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। ठीक है, इसमें से लगभग लाइट 100% एनर्जी में से लगभग 34% एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट कर दी है, वायुमंडल द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। लगभग इसमें से लगभग 10 से 12% एनर्जी जो है, ठीक है, 10 से 12% एनर्जी जो है वह वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत, ठीक है, वायु, धूल के कण, धूल कण, वाष्प, ठीक है, आदि के द्वारा, ठीक है, आदि द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इसमें से, ठीक है, लगभग 100% एनर्जी के पश्चात कुछ जो एनर्जी है, ठीक है, वायुमंडल द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। कुछ एनर्जी, कुछ परसेंट एनर्जी जो है वायुमंडल में विद्यमान धूल के कण, वाष्प कण, गैसेस, ठीक है, ओजोन परत आदि के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। लगभग 47% एनर्जी, ठीक है, लगभग 47% एनर्जी जो होती है, ठीक है, वह पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी की सतह द्वारा, ठीक है, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। लगभग 47% एनर्जी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तथा यह जल, पृथ्वी की सतह, वायुमंडल आदि के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तथा नेक्स्ट देखिए, इस 100% में से लगभग, ठीक है, 2 से 5% जो एनर्जी जो होती है, ठीक है, 2 से 5% जो एनर्जी जो होती है, यही एनर्जी जो होती है शेष, ठीक है, यह बड़े पादपों के द्वारा क्या की जाती है, अवशोषित की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, अवशोषित की जाती है। ठीक है, 2 से 5% जो एनर्जी जो होती है शेष जो बचती है 100% में से, वही पादपों द्वारा अवशोषित की जाती है तथा इसमें से भी 1 से 2%, ठीक है, 1 से 2% जो एनर्जी जो है वो कौन सी प्रोसेस में, कौन सी रेडिएशन, कौन सी एनर्जी होती है, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, कौन सी होती है, 1 से 2% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है। ठीक है, तथा यह फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या आती है, काम में आती है। तो इस प्रकार से एनर्जी पादपों तक कितनी परसेंट पहुंचती है, 2 से 5% पहुंचती है तथा इसमें से भी 1 से 2% ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आती है तथा यही एनर्जी जो होती है, प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है, पादपों के द्वारा केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रूपांतरित कर दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके पश्चात कि एनर्जी फ्लो में, ठीक है, कि किस प्रकार से 2 नियम काम में आते हैं। एक तो ऊष्मागति का प्रथम नियम तथा दूसरा ऊष्मागति का द्वितीय नियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया किस प्रकार से कितनी कितनी मात्रा में एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स। लॉ
अर्थात ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह में दो ऊष्मागतिकी के नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो में थर्मोडायनेमिक्स के दो नियम लागू होते हैं। फर्स्ट लॉ जो है, ठीक है, फर्स्ट लॉ अर्थात प्रथम नियम, ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, ठीक है, देखा है आपने। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा, ऊर्जा को ना तो निर्मित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या है इस नियम के अनुसार, ऊर्जा को ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये नियम है हमारा थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का, कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, द्वितीय नियम, यह क्या कहता है, ठीक है, कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, ऊष्मा का जो ऊर्जा है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा का 100%, ठीक है, ऊर्जा का 100% रूपांतरण नहीं होता है, रूपांतरण या स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, यानी प्रकृति में कोई भी निकाय, कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी स्तर जो 100% ऊर्जा का क्या कर सके, स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो किया जा सकता है, लेकिन इसको 100% रूपांतरित नहीं किया जा सकता, तथा इसमें से 100% में से कुछ भाग जो है, कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। ठीक है, कुछ जो ऊर्जा का कुछ रूप है वह ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ये कौन सा नियम है, सेकंड लॉ। ठीक है, इस क्या है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, लेकिन ऊर्जा का 100% रूपांतरण, स्थानांतरण नहीं होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक जीव से दूसरे जीव में। इसमें से कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। इसी नियम को, सेकंड लॉ के नियम को आधार रखकर, ठीक है, सेकंड नियम को आधार में रखकर, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान, ठीक है, उन्होंने लिंडेमान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया 10% का लॉ। ठीक है, कौन सा नियम दिया, लिंडेमान का लॉ ऑफ 10%, ठीक है, 10% का नियम। ठीक है, 10% का नियम।
ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? लिंडेमान ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ठीक है, लिंडेमान ने क्या कहा कि इस नियम के अनुसार जब एक स्तर से, एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह केवल और केवल कितना होता है? 10%। ठीक है, कितना होता है? 10% की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कैसे? देखिए, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये एक कोई भी खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सन से जो लाइट एनर्जी को प्राप्त हो रही है, ठीक है, उसमें से ये कितने ऊर्जा को 1500 जूल एनर्जी को क्या करते हैं? एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, स्वांगीकृत करते हैं। अब इसमें से जब कोई प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, उत्पादकों को, बाहरी पादपों को ग्रहण करता है, ठीक है, तो इसमें से केवल, ठीक है, इसको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? इसकी 10%। कितनी प्राप्त होगी? 10% प्राप्त होगी, अर्थात लगभग 150 जूल। ठीक है, कितनी? 150 जूल एनर्जी इसको प्राप्त होती है। किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं, जूल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 150 1500 जूल में से 10% ही इसको प्राप्त होती है। जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को ग्रहण करता है, तो इससे इसको 10% एनर्जी प्राप्त होगी। कितने परसेंट एनर्जी? 10% एनर्जी प्राप्त होगी, अर्थात कितना प्राप्त होगा? इसको लगभग 15 जूल। ठीक है, जब कोई सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, तो कौन ग्रहण करता है? टर्शियरी कंज्यूमर ग्रहण करता है, तो इसको लगभग 1.5 जूल एनर्जी प्राप्त होती है। यानी ये कह दें, इस नियम के अनुसार जब एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह केवल कितना होता है? 10% होता है, तथा 90% एनर्जी जो है वह हीट के रूप में, ठीक है, ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है? बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में क्या होती है? क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। 90% जो एनर्जी है वो किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। ठीक है, ये नियम बताया था किसने? लिंडेमान ने, 10% का नियम। इसे हम पारिस्थितिकी का दशांश का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं इसे? पारिस्थितिकी का दशांश का नियम। ठीक है, इस नियम को पारिस्थितिकी का दशांश का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कोई भी जब खाद्य श्रृंखला होती है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है सदैव कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। एक बार याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि ऊर्जा का कोई भी पारितंत्र हो, ठीक है, कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, किसी भी पारितंत्र की कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह सदैव कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। अर्थात कैसा होता है? एक दिशीय। ठीक है, कैसा होता है? एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। अर्थात सदैव कैसा होगा? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर में ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि टर्शियरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर इनको ग्रहण करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह सदैव किससे किसकी ओर होगा? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर। ठीक है, किस ओर होता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। अर्थात एक दिशीय होता है, ना कि बाई डायरेक्शनल। केवल और केवल कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये दो बात हो गई किसकी? एनर्जी फ्लो की। ठीक है, ऊष्मागति के नियम और 10% लॉ की बात। ठीक है, नियम आप लिख दोगे इसको। दोबारा से बोल देता हूँ, 10% का नियम क्या है? लिंडेमान के 10%
नियम के अनुसार, ठीक है, एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में, ठीक है, एक कोश स्तर से दूसरे कोश स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तथा 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा ऊष्मागति का नियम तथा एनर्जी फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी फ्लो में, ठीक है। एनर्जी फ्लो से संबंधित, ठीक है, अनेक नियम लागू किए गए, ठीक है, अनेक मॉडल बताए गए, ठीक है। एनर्जी फ्लो के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए। एक तो दिया लिंडेमान ने यूनिडायरेक्शनल मॉडल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मॉडल। नेक्स्ट ओडम ने दिए वाई शेप मॉडल, ठीक है, वाई शेप मॉडल, पाइप मॉडल एंड यूनिवर्सल मॉडल, ठीक है। एनर्जी फ्लो के मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है, मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह के मॉडल, ठीक है। कौन कौन से मॉडल है? फर्स्ट जो है वह है यूनिडायरेक्शनल मॉडल। कौन सा मॉडल? यूनिडायरेक्शनल मॉडल। किसने प्रस्तुत किया था? लिंडेमान ने, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? लिंडेमान ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट ओडम, ओडम का यूनिडायरेक्शनल मॉडल, यूनिडायरेक्शनल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाई शेप मॉडल, वाई शेप मॉडल, ये भी किसने दिया था? ओडम ने दिया था। तथा एक है यूनिवर्सल मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल, यह भी किसने प्रस्तुत किया था? ओडम ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। मुख्य रूप से एनर्जी फ्लो के चार मॉडल है, यूनिडायरेक्शनल एंड ओडम का यूनिडायरेक्शनल, वाई शेप मॉडल एंड यूनिवर्सल मॉडल। आज हम केवल और केवल कौन से मॉडल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं? ओडम के यूनिवर्सल मॉडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यह मॉडल जो है किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया था? ओडम ने। और कब दिया था? यह 1968 में, ठीक है। कब प्रस्तुत किया था? 1968 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार देखें, यह मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल है सार्वत्रिक मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल, ठीक है। इन्होंने क्या बताया ओडम ने कि यह जो मॉडल है सार्वत्रिक मॉडल है, ठीक है। यह प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समष्टि, प्रत्येक कोश स्तर, यानी जीव जगत में जितने भी पारी तंत्र है, प्रत्येक पारी तंत्र से संबंधित प्रत्येक कोशक स्तर, प्रत्येक कोशक स्तर से संबंधित प्रत्येक जीव, ठीक है, तथा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समष्टि, सभी पर यह नियम जो होता है वो लागू होता है, ठीक है। सार्वत्रिक मॉडल जो है जीव जगत के प्रत्येक पारी तंत्र, प्रत्येक कोशक स्तर, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यष्टि, प्रत्येक समष्टि, ठीक है, सभीयों पर क्या होता है? मॉडल लागू होता है। इस नियम में इन्होंने क्या बताया कि ये बताया कि इसमें से कुल एनर्जी जो है वह आई इनपुट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर केवल और केवल एक कोशक स्तर की हम बात कर रहे हैं, एक जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसमें से क्या होगा कि आई यहाँ पर टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल इनपुट एनर्जी इस पोषक स्तर को प्राप्त हो रही है, ठीक है, तथा इस पोषक की टोटल एनर्जी आई में से, ठीक है, जो ये पोषक स्तर है या कोई भी जीव है, कोई भी पाली तंत्र है, व्यष्टि है, उसमें से कुल एनर्जी में से, टोटल एनर्जी में से कुछ भाग जो है, ठीक है, वह क्या कर लेती है, पोषक स्तर या पादप है वो एसिमिलेट कर लेती है, स्वांगीकृत कर लेती है, कुछ भाग का क्या कर लेती है, स्वांगीकृत कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर आई बराबर क्या है, ये मिटा लेता हूँ यहाँ पर से थोड़ा सा, ठीक है, आई बराबर क्या है यहाँ पर, टोटल एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी जो इसको सन से प्राप्त हो रही है, पादप है, सनलाइट एनर्जी है, ठीक है, इसमें से ये एनयू, ठीक है, ये यहाँ पर रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ और यहाँ पर स्टोरेज, ठीक है, क्या स्टोरेज, ठीक है, ये इसको इससे प्राप्त होती है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, यहाँ पर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये मॉडल प्रस्तुत किया गया है, इन्होंने बताया कि यहाँ से किसी भी जीव पादप को टोटल इनपुट एनर्जी प्राप्त होती है, जिसमें से कुछ भाग जो है जो पादप हैं वो क्या कर लेते हैं, कुछ भाग का क्या कर लेंगे, एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण, ठीक है, क्या कर लेते हैं, स्वांगीकरण कर लेते हैं, ठीक है। इस स्वांगीकरण ऊर्जा में से, ठीक है, जो पादप है कुछ भाग का क्या कर लेते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, क्या कर लेते हैं, किस कार्य में उपयोग ले लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, किसमें उपयोग में ले लेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग ले लेंगे, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में प्रोडक्शन का उपयोग ले लेते हैं, तथा इसमें से कुछ भाग जो है, ठीक है, वह इसमें ह्रास हो जाता है, उसका रेस्पिरेशन, श्वसन जैसी क्रियाओं में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, तथा कुछ एनर्जी जो है वो कैसी होती है, नॉन यूटिलाइज, ठीक है, कैसी होती है, नॉन यूटिलाइज होती है, तथा जो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसमें से कुछ भाग पादप जो है कुछ एनर्जी का क्या कर लेते हैं, स्टोरेज जो है क्या हो जाती है, ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित हो जाती है, क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, ठीक है, तथा जो प्रोडक्शन भाग ले रहे हैं, निर्मित हुई है ऑर्गेनिक मटेरियल जो एनर्जी, इसमें से कुछ भाग जो है वो पादपों में किसके लिए उपयोग में ले ली जाती है, ग्रोथ में, वृद्धि में उपयोग में ले ली जाती है, वृद्धि जैसी जैविक क्रियाओं में उपयोग में ले ली जाती है। तो ये क्या है, इसका यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है, याद रखना, केवल याद रखना, आई टोटल इनपुट एनर्जी, ए एसिमिलेशन स्वांगीकरण, पी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, आर रेस्पिरेशन, एन यू नॉन यूटिलाइज्ड एनर्जी, ठीक है, नॉन यूटिलाइज्ड एनर्जी, एस स्टोरेज एनर्जी, जी ग्रोथ हेतु काम में आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक जीव, प्रत्येक पोषक स्तर आगे इस प्रकार से एनर्जी का उपयोग में ले लेते हैं और निरंतर रूप से एनर्जी का फ्लो, ठीक है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, आज हमने क्या बोला, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है, पाली तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, यानी जैव रासायनिक चक्र, इसके अंतर्गत हम नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।